हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बहुत 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 स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज का वीडियो आपके लिए स्पेशली जेई नीट वालों के लिए, बिटसेट वालों के लिए और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए ये है। आज का वीडियो कौन सा, आज हम करने जा रहे हैं रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। जी हाँ बच्चों, आपके शहर में पहली बार, नहीं ये ज्यादा हो गया, रुको, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म करने जा रहे हैं। और ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म से बच्चों एकदम ही अलग है। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, और आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो रिंग चेन टॉटोमेरिज्म है। तो दोनों में अंतर है। पहली बात, अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म आप देखना चाहते हो तो उसके लिए पिछले पीछे जाके वीडियो देख लो, कहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आप रिंग चेन टॉटोमेरिज्म जानना चाहते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो ज्यादा बुक्स में नाम से नहीं पता होती, बट हम वो करते हैं, फिनोमेना आगे पढ़ते हैं। जैसे ग्लूकोज में पढ़ते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनता है, हेमी एसिटल कैसे बनता है, साइक्लिक हेमी एसिटल कैसे बनते हैं, उनमें पढ़ते हैं। जब ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एकदम से बीच में आ जाएंगे, बट आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज है, तो हमने उसको एक डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, तो उसको बोला गया रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। ये समझने के बाद आपको वो वाला पार्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है निशांत श्रीवास्तव और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो इतने दिन से, इतने महीनों से और इतने सालों से भी। और लॉकडाउन में हमने काफी काम किए थे, लेकिन उसके लिए भी आपका सपोर्ट था, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि है रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। जी हाँ, सो रिंग चेन टॉटोमेरिज्म क्या है ये देखते हैं। अब इसी को एक्चुअली अगर हम देखें, टॉटोमेरिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था, एक नाम बताया था टॉटोमेरिज्म का, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोट्रॉपी, है ना, या कैटाइनोट्रॉपी। तो मैंने टॉटोमेरिज्म को एक नाम बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप मेरा वीडियो पूरा फॉलो कर रहे हो, प्रोटोट्रॉपी। ठीक है, भी इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग ट्रॉपी जो है, शिफ्टिंग ऑफ व्हाट, प्रोटॉन, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का शिफ्ट होता है, माइग्रेशन होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे क्या है, ये एक रिंग चेन टॉटोमेरिज्म में भी वैसे ही कुछ होने जा रहा है, बट अंतर ये है कि जब माइग्रेशन होगा तो एक साइक्लिक फॉर्म बन चुका होगा, ऐसा कई बार देखा गया है। ठीक है, तो पहले तो आपको मैं एक जनरल बात बता दूं, जो आप एल्डिहाइड कीटोन में जब आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वो पहले समझ लो कि उसमें क्या बनता है, हेमी एसिटल होता क्या है, और फिर आपको ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, जब हम एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड की रिएक्शन हम एक अल्कोहल के साथ कराते थे ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में, और ये एनसीईआरटी में भी आपको रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती थी, तो इसकी मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए इसमें क्या होगा, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ सॉरी, यहाँ पे जो है OH और OR डैश बन जाएगा। ठीक है, मैं अभी इन बॉन्ड्स को नहीं लिख रहा हूं, OR और OH। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल बोलते हैं इसको बच्चों, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल फॉर्म। ये हेमी एसिटल फॉर्म है। फर्दर इसको अगर फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें तो एसिटल फॉर्म बन जाता है। ठीक है, अभी हम हेमी एसिटल की बात करें। हेमी एसिटल में यानी कि आप समझो कि एक एल्कोक्सी लिंकेज है ईथर का, और एक हाइड्रोक्सी लिंकेज है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बच्चों क्या, हेमी एसिटल। ठीक है, अब देखो, हेमी एसिटल समझने के बाद अब हम बात करेंगे साइक्लिक हेमी एसिटल की। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं, तो क्या मैं इसको साइक्लिक हेमी एसिटल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। क्यों नहीं बोल सकता, क्यों, मतलब क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि ये कार्बन है, ये भी कार्बन था, ये OH है, ये भी OH था, और यहाँ पे OR है ना, ये पूरा R एल्काइल ग्रुप जैसा है, वैसे यहाँ पे OR है ना। तो ये भी एक साइक्लिक हेमी एसिटल है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो बन रहा है, जब ये बनेगा, इसके बनने की फॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं कि इसमें रिंग चेन टॉटोमेरिज्म में। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं आपको एक्चुअल समझाता हूं रिंग चेन टॉटोमेरिज्म कब करनी है टफ को। तो अगर आपने रिएक्शन की, ठीक है, आपने क्या किया बच्चों, इसको मिटा दूं, ठीक है, आप नोट करते जाना, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके। तो अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा ले लेते हैं, ये इस तरह से आ गया, कितने कार्बन हो गए, कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो गए, ज्यादा ही हो गए। ये देखो, ऐसा ले लिया हमने, 1 2 3 4 5, और यहाँ OH ले लिया। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो होगा क्या जब ये, क्या है बताओ, अभी हमने क्या लिया था, एल्डिहाइड अलग था, अल्कोहल अलग था, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप एक ही में है, मतलब यहाँ पे
इंट्रामोलिकुलर अटैक की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप एल्डिहाइडिक कार्बन पे अटैक कर देगा, इस कार्बन पे, है ना, अंदर इंट्रामोलिकुलरली। इंटर मतलब होता था दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच, जैसे एल्डिहाइड और एक अल्कोहल। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही घर के अंदर अंदर दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ का लोन पेयर ऑक्सीजन का इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, और जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहां से हमें मिलेगा क्या, देखते हैं क्या मिलता है। तो एक 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी ऐसे, आप देख सकते हो, और यहां पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है ना, ये वाला ऑक्सीजन है ये, ठीक है, याद रखना ये वाला ऑक्सीजन ये है, और यहाँ पे H भी रहेगा, है ना, ये वाला ऑक्सीजन ये, और यहाँ पे H भी, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो लॉस ऑफ लोन पेयर से क्या होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, और यहाँ बगल में क्या है बच्चों, जब इस पे अटैक मारा तो ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया है, तो ये बनेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब क्या ये हेमी एसिटल है, नहीं, अब क्या होगा, माइग्रेशन होगा इस प्रोटॉन का इस ऑक्सीजन की तरफ, तो ये ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन को लेके क्या करेगा, इंटरनल, ये सब अंदर ही अंदर हो रहा है बच्चों, तो ये ऐसा बना लेगा OH, देखो हेमी एसिटल फॉर्म बन गया कि नहीं, साइक्लिक हेमी एसिटल। तो ये इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल बना, इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल, ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया। अब इसी स्टेप को बोला गया क्या, प्रोटोट्रॉपी। प्रोटोट्रॉपी क्यों है, क्योंकि यहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ ना, यहां से प्रोटॉन कहां माइग्रेट हो गया, यहाँ पे, इसी को लिए इसको क्या बोला गया, प्रोटोट्रॉपी, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये रिंग चेन टॉटोमेरिज्म बोल दिया गया, भाई ये चेन थी, ये रिंग हो गई, तो रिंग चेन टॉटोमेरिज्म है ना, टॉटोमेरिज्म तो हुआ ना, ये तो पता ही टॉटोमेरिज्म हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक आप अगर समझ गए हो तो आपने समझ लिया है क्या, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म या प्रोटोट्रॉपी, ठीक है। ये टॉटोमेरिज्म ही है बच्चों, एक तरीके का, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी बात बताऊं आपको, टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ठीक है, कभी भी, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स कभी टेंशन नहीं लेते, ठीक है, टेंशन लेना चाहिए भी, लेकिन इतना नहीं लेना चाहिए कि परेशान हो जाता है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, देखेंगे, बट अगर आप एक एम बनाए हो तो उस पर लगे रहो, छोड़ो मत उस एम को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये क्या है, यहां पे तो हमें बन गया ये, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या रेट कांस्टेंट है वो क्या है, 16 है, मान लो, है ना, इसके लिए क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बच्चों, 16, ठीक है। अब एक और पैरेलल में एक रिएक्शन बना देते हैं इसके, ठीक है, मान लो अब एक और रिएक्शन हो रही है दूसरी, यहां पे हमने 5 कार्बन थे, अगर मैं 4 कार्बन की रिंग ले लू, OH ऐसे ले लू, देखो 1 2 3 4, और मैं ऐसे कर लू, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, अब बताओ कैसे होगा टॉटोमेरिज्म, आप खुद समझदार हो, समझ गए होगे, साइक्लिक हेमी एसिटल बनेगा, क्योंकि अल्कोहल पार्ट और एल्डिहाइड पार्ट जहां देखो एक के अंदर, और स्टेबल कार्बन बनने या स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड बनने की चांस हो तो जरूर बनाने की कोशिश करो, देखते हैं बनता है क्या, पहले मुझे नहीं पता, मैं बना के देखता हूं, मैं इस पे लोन पेयर का अटैक कराता हूं, ये बॉन्ड खुल जाएगा, क्या बनेगा देखते हैं। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई ऐसे, है ना, 5 मेंबर, क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन, सॉरी 4 कार्बन है, और एक ऑक्सीजन ये वाला, ये O, और इस पे क्या लग गया बच्चों, H, और इस पे प्लस आ गया होगा, है ना, और ये वाला ऑक्सीजन पे बगल में जो है, इस पे जब अटैक हुआ तो इसी के बगल कौन सा ऑक्सीजन पड़ा था, ये, समझ में आ गया। अब बच्चों क्या हुआ होगा, ये ऑक्सीजन इस H को कैप्चर कर लेगा, तो क्या बनेगा देखो, क्या बच्चों हेमी एसिटल बन गया इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से, बिल्कुल बन गया, ये भी हेमी एसिटल बन गया, हेमी एसिटल, अब ये भी हेमी एसिटल, ये भी हेमी एसिटल, ये वाला जो हेमी एसिटल बना था बच्चों, अब बताओ, ये वाला उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था 16, और इसका जो कांस्टेंट आया है वो है 8, तो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, वो ज्यादा फास्ट तरीके से हो रहा होगा, यानी कि इसकी ये बनने के चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू ये वाला हेमी एसिटल बनना। मतलब ये जो एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, वो इस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से ज्यादा फास्ट कौन सा रिएक्शन दे रहा है, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म दे रहा है या प्रोटोट्रॉपी। तो आपसे बोलेंगे रेट ऑफ प्रोटोट्रॉपी किसका ज्यादा, इससे ये बनने का रेट ऑफ प्रोटोट्रॉपी ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे ये बनने का रेट ऑफ प्रोटोट्रॉपी। समझ में आ गया यहां तक, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किसका रेट ज्यादा है।
और क्यों ज्यादा है, आप आपसे पूछेंगे भाई ये तो चलो हमने आपको डेटा दिया, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है 16 और इसका क्या 8, ये तो एक्सपेरिमेंट से आया होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट आपको नहीं पता, आपको थ्योरेटिकली लॉजिकली बोले क्यों ऐसा हुआ, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और 6 मेंबर रिंग बनना है तो यहाँ पे, और यहाँ ये 6 मेंबर रिंग्स जनरली क्या होते हैं, इन पे लेस एंगल स्ट्रेन होता है, एंगल स्ट्रेन क्या होता है कम, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं देन 5 मेंबर, ये आपको पता होना चाहिए। तो 6 मेंबर रिंग क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल फॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमारा इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो ज्यादा स्पीड से हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 मेंबर बन रहा है। क्लियर? तो ये बात आपको अगर पता है तो कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। और तो ये रीजन फॉर हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोटोट्रॉपी लेस क्यों होती है इस टाइप के रिंग्स में, बताओ क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन एक रीजन क्या है हमारा, बिल्कुल एंगल स्ट्रेन एक रीजन है। तो एंगल स्ट्रेन किस में था बच्चों, इस वाले में, इसमें क्या ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, और इसमें क्या है एंगल स्ट्रेन कम है। तो एक फैक्टर जो डिसाइड कर रहा है यहाँ पे वो है एंगल स्ट्रेन। दूसरा फैक्टर बच्चों होता है एंट्रोपी। यहां से जब ये बना होगा, यहां से ये बना होगा, तो जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ज्यादा हाई नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए तो चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा हुई नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो यहां से यहां एंट्रोपी चेंज हुई तो ये स्ट्रेन बहुत फील कर रहा है, तो यहां पे जो चेंज इन एंट्रोपी है वो घट गई और फ्रीडम घट गया, उसका जो एंट्रोपी कंटेंट है, एनर्जी कंटेंट है, वो मतलब अलग ही हो गया। एंट्रोपी जो है वो क्या हो गई, घट गई, तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्री था और यहाँ फ्रीडम कम कर देगी, ठीक है। तो ये स्ट्रेन में आने की वजह से सारा हो रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दूसरा फैक्टर हम बोल सकते हैं इसी चीज को घुमा के एंट्रोपिकली फेवर्ड है, दिस फॉर्मेशन इज एंट्रोपिकली फेवर्ड बट दिस इज नॉट एंट्रोपिकली फेवर्ड, इस तरह से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा प्रोटोट्रॉपी पे कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। हमने रेट भी कंपेयर कर लिया, किसका रेट ऑफ प्रोटोट्रॉपी ज्यादा, इसका ज्यादा या इसका ज्यादा, ठीक है, क्यों रीजन बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं जो ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है साइक्लिक फॉर्म ग्लूकोज की, उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो आप पढ़ोगे जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो उसमें आएगा। तो ग्लूकोज की जो फॉर्मेशन हो रही है बच्चों वो कैसे हो रही है साइक्लिक फॉर्म में, वो हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा होगा, अभी हमारे पास ये ग्लूकोज है, आप पढ़ोगे भी, ये हमारे पास CHO है, ठीक है, और ये ग्लूकोज होता है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, जब यहां पे बच्चों क्या प्रोटोट्रॉपी होगी, सोचो क्या यहाँ OH है, हाँ, क्या एल्डिहाइड है, हाँ, होने के चांस है, क्यों ना हो जाए। तो यहां से क्या होगा, लोन पेयर ये वाला, अब यहां से क्यों ये वाला लोन पेयर क्यों नहीं ऑक्सीजन का, क्योंकि छोटी रिंग बनेगी ना, साइकिल उतना बड़ा नहीं बनेगा, थोड़ा स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, खुला खुला। आपको भी स्पेस पसंद है वैसा ही कुछ, समझ रहे हो, तो वैसा स्पेस वगैरह पसंद है, तो यहां से अटैक जब इस पे होगा तो ये बॉन्ड खुलेगा, तो अब कैसा दिखने लगेगा, देखना मेरी बात ध्यान से। अब इस पे जब अटैक हुआ, ये बेचारा हमारा जो छोटा सा कार्बन है, तो इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा, और यहाँ पे H मान लो मैंने ये वाला ऐसे बना दिया, और यहां से ये बाकी सब तो ऐसे बना देते हैं, OH H OH, और जो ये वाला OH है, अब देखो यहां से जब अटैक हुआ है तो ऐसे ही तो बना है, ये ऑक्सीजन ने इस पे अटैक किया और इस पे क्या था प्लस, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और इस पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये वाला है ना, ऐसे ही तो है, क्लियर। और अब ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2 और ये वाला हाइड्रोजन अब क्या हो गया, इधर माइग्रेट कर गया, समझ रहे हो, ये हो रही है प्रोटोट्रॉपी स्टेप, समझ में आ रही बात, ऐसे सोच सकते हो, प्रोटॉन ट्रांसफर, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन यहां पे हो रही है। तो जब ये शिफ्टिंग हो रही है तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, आप समझ चुके होगे, COH H, ये तो अब यहाँ पे H आ चुका है ना, और ये ऐसे O, और यहाँ पे OH H OH, और ये पूरा ऐसे जुड़ गया, मजा आ गई है ना, ठीक है। तो यही फंडा है बच्चों प्रोटोट्रॉपी का। अब देखो ये बन गया, एक और फॉर्म बन सकता था, ये ऑक्सीजन इधर होता और ये H इधर होता, तो अल्फा बीटा फॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो वो हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे, वो बायोमोलिक्यूल में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ गए कि प्रोटोट्रॉपी कैसे हो रही है। ये जब ये भी देखो हेमी एसिटल फॉर्म ही है, ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो जब ये अटैक हुआ तो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हुआ, हेमी एसिटल फॉर्म हुआ, कैसे, OH है और OR है, समझ में आ रही बात।
देख पा रहे हो? तो ये जो साइक्लिक फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ गए कि यहां से जो प्रोटॉन है इसका माइग्रेशन यानी कि इंटरनल अटैक हुआ होगा, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा रिंग चेन टॉटोमेरिज्म या प्रोटोट्रॉपी यहां पे हम नाम लें तो बेटर रहेगा। तो यहां प्रोटोट्रॉपी हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, तो नोट कर लो पॉज करके। तो ये बायोमोलिक्यूल में आप पढ़ोगे तो हम देख रहे हैं इसके एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा वास्ट है और काफी कुछ इससे हमें कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है अगर हम ये समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें बच्चों कि इसका जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे ये है, जैसे मान लो ये आ गया और यहां पे, ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें इसमें अगर ऐसा कुछ दिखे, हमें नाइट्रोजन और मतलब ऑक्साइम और इस टाइप की जो चीजें होती हैं, है ना भाई, आपको पता है कि कार्बन, ये मोनोऑक्साइड, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, और जब हम इसकी रिएक्शन इसमें कराते हैं यहां से पानी निकलता है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, और जब अटैक कराते हैं तो NOH बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको, खैर यहाँ पे वो रेलिवेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसा याद रखना वो सारी रिएक्शन में। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर अगर इस पे है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, इंटरनली अटैक होगा, है ना, और अटैक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, तो इस पे क्या बनेगा, इसके अटैक के बाद देखते हैं क्या बनता है, यहाँ पे O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जो है अपना N ने अपना अटैक किया इस पे, है ना, तो एक बॉन्ड बन गया, और N ने अपना लोन पेयर दिया तो N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया तो यहाँ का जो H था वो क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, ये खींच लेगा H को, तो खींच लेगा तो इस पे नेगेटिव चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना अल्टीमेटली, बताओ, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे अपना शांति से जो है ये जुड़ गया इस पे, बस लाइफ सेट है, हो गया, खत्म, ये बन गया, है ना। तो जब ये बन गया तो ये भी किस मेथड से बना, ये भी कौन सी, ये जो स्टेप है ये भी क्या थी, प्रोटोट्रॉपी, यहां से उठ के यहां चला गया ना ये हाइड्रोजन प्रोटॉन, तो ये भी प्रोटोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से और भी केसेस हो सकते हैं, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जेई एडवांस में खासकर ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, खासकर इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल फॉर्मेशन, जब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो आप हेमी एसिटल फॉर्म की फॉर्मेशन सोचो। कीटोन और OH ग्रुप प्रेजेंट हो, CO मतलब कार्बोनिल ग्रुप या OH हो, तो भी आप हेमी एसिटल की फॉर्मेशन सोच सकते हो, है ना। तो आपको मैंने सोचना सिखाया, और ये सारे स्टेप्स इंटरमीडिएटरी होते हैं। एग्जाम में ये क्या करते हैं, चालाकी से ना आपको बीच में कहीं डाल देंगे, कुछ बनवा देंगे आपको, और फिर आपको ये सोचना है कि उसके आगे क्या साइक्लाइजेशन कैसे होगी, तो वहां पे ये सब काम आता है, समझ में आया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए यही लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जेई, नीट, बिटसेट, हायर, आप MSc BSc जो भी कर रहे हो, सब में आपका ये यूजफुल रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, बाकी तो पता ही है आपको क्या करना है। ठीक है, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।